बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ सब्जियों का पुलाव। सर्दियाँ हैं तो बहुत अच्छी और रंग बिरंगी सब्जियाँ आई हुई हैं, गाजर, मटर, आलू, शिमला मिर्च। तो सर्दियों में ये पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में भी बहुत जो मज़े का होगा। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और सर्दियों में गरम गरम पुलाव सामने आ जाए तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। चलें फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं उनमें जो है मैंने पहले 2 गिलास चावल लेके, बासमती चावल, कच्ची बासमती के, इनको अच्छी तरह से धो लिया है और 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया है। 1 कप मैंने मटर लिए हैं जो कि आधा किलो थे, जो छीलने के बाद 1 कप हुए हैं, धो लिया है उसको। और यहाँ मैंने 2 से 3 आलू लेके उनको काट लिया है और 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी बारीक काट लिया है। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लेकर काटा है और यहाँ पे मैंने 3-4 गाजरें ली हैं, उनको काट लिया है और 1 शिमला मिर्च ली है। और यहाँ गरम मसाले की मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची और काली मिर्चें। और 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। तो अब मैंने यहाँ पे पतीला जो है वो आग पे रख दिया है गर्म होने के लिए और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद अब मैं यहाँ पे साबित गरम मसाला डालूँगी, जिसमें मैंने 2 छोटी स्टिक्स दालचीनी की ली हैं, 6 से 7 अदद मैंने लौंग डाली हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 7 से 8 अदद मैंने काली मिर्च के इसमें दाने डाले हैं। और आप इसमें यहाँ पे 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने सिर्फ यही गरम मसाला शामिल किया है। और अब मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज डालने के बाद अब हमने इसमें चम्मच चलाना है और इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन रखना है। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि इस तरह से फिर जब हम इसमें चावल डालेंगे तो चावलों का कलर भी ख़राब हो सकता है, मतलब वो भी डार्क हो जाएगा। और चावल जितने ज़्यादा साफ़ सुथरे और सफ़ेद रंग के होंगे, देखने में भी अच्छे लगेंगे और उनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके सामने चावल बना रही हूँ ये बिल्कुल घरेलू तरीके से और किचन में जो सिंपल हमारे पास मिसाले होते हैं उनसे बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो प्याज हैं वो बिल्कुल मतलब लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें दूसरी सब्जियां जो हैं वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हम टमाटरों को भी प्याज के साथ फ्राई करेंगे, ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अब मैंने इसमें बारीक कटी हुई पहले गाजरें डाल दी हैं और यहाँ पे मैंने 1 कप मटर डाल दिए हैं और इनको भी जो है वो हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर ऑयल में। तो व्यूअर्स, अगर मतलब जब आप मसाला भून रहे होते हैं तो अगर आप कहीं आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, जो मैं भी डालती रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए हैं। आलू शामिल करने के बाद अब मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से चला लूँगी ताकि ऑयल में फ्राई हो जाए। यहाँ मैंने मसाला ले लिया है जो कि पुलाव का मसाला है। मैंने सारे मसाले इसमें मिक्स कर लिए हैं, जिसमें मैंने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है, थोड़ा सा 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ डाली हैं और मैंने 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। तो यही मसाले मैंने इकट्ठे शामिल कर लिए हैं, जो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है और फ्राई कर लेने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के, जहाँ यहाँ पे मैंने जो है वो 1 कप पानी डाला है, इसको हम थोड़ी देर के लिए दम लगा देंगे ताकि जो सब्जियां हैं आलू, गाजर, मटर, ये इसमें ख़ास तौर पे मटर और गाजरें जो हैं वो इसमें गल जाएं। मैंने यहाँ पे अभी शिमला मिर्च शामिल नहीं की है, जो मैं बाद में करूँगी। अब हम इसको 5 से 6 मिनट का दम लगा देंगे हल्की आंच पे। अब 5 या 6 मिनट के बाद जब दम हमने हटाया है तो यहाँ पे जो सब्जियां हैं वो गल चुकी हैं और ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी ऊपर आ गया है। तो अब हम यहाँ पे इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। शिमला मिर्च मैंने इसलिए आखिर में डाली है क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है और इसके अलावा जो है वो अगर हम इसको आखिर में डालते हैं तो ये ज़रा क्रिस्पी रहती है और ज़्यादा गलती भी नहीं है और जायका भी बहुत अच्छा आता है।
तो मैंने यहाँ एक बड़ी शिमला मिर्च बारीक काट के डाली है, आप चाहें तो 2 भी डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्लेवर के लिए डाला है। अब मैं यहाँ पे 3 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, तो वही 2 गिलास जिसमें मैंने चावल नापे थे उन्हीं में मैं 3 गिलास पानी इसमें डालूँगी। अब मैं यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, तो नमक आपने हस्बे ज़ायका डालना है। मैंने इतने चावलों में जो है वो 6 टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि उससे पहले जो मैंने मसाला डाला था चावलों में उसमें भी 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल था। तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप हस्बे ज़ायका नमक इसमें डाल लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब इस पानी को हमने बॉईल करना है। जब इसमें बॉईल आ जाएगा और तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ देखें व्यूवर्स, जो पानी है वो बॉईल होने लग गया है और किनारों पे जो इसके बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो हमने इसी पॉइंट पे, जब सिर्फ किनारों पे हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, हमने इसमें चावल ऐड करना है। जब पानी ज़्यादा बॉईल होने लगे, अगर उसमें हम चावल डाल देंगे तो चावल जो है वो कुछ ज़्यादा पक जाएंगे और कुछ जो है वो कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हमने सिर्फ जब हल्के हल्के से बबल्स आए तो हमने इसमें चावल डाल देने। तो पानी की सही मिकदार का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो जाएगा कि जब हम इसमें चावल डालते हैं तो दरमियान में तो इसकी ऐसे ढेरी बन जाती है। अब हमने इन चावलों को पानी में जो है अच्छी तरह से चम्मच चला के मिक्स कर लेना है। इस टाइम पर हमने फ्लेम जो है वो उसको हाई रखना है, ताकि पानी जो है वो जब इसका ड्राई हो, अगर हम इसको फ्लेम को लो रखेंगे या मीडियम रखेंगे तो जो चावल हैं वो इस पानी में ही बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और जब हम उसको दम लगाएंगे तो चावल जो है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने तेज़ आंच पे यहाँ पे पानी को, चावलों को जो है वो बॉईल करना है, पानी को ड्राई करना है। जब पानी ड्राई कर रहे हो ना तो चावलों के साथ ही आपने खड़े होना है और चावलों पर ढक्कन नहीं देना और हाई फ्लेम पे करना है। यहाँ पर चावल जो है पानी उनका तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो जब पानी ड्राई हो जाए और जो चावल हैं वो नज़र आने लग जाएंगे तो उस टाइम हमने चावलों को दम लगाना है। तो यहाँ पे सारे चावल नज़र आ रहे हैं और पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अब हम चावलों को 15 से 20 मिनट पर दम पर लगा देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पर लगाना है। और 15-20 मिनट के बाद जब हमने इसको खोला है दम से, अब 15 से 20 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन को हटाया है तो चावल यहाँ माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हैं और चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बने हैं। तमाम चावल अलग-अलग और बड़ा बड़ा चावल बना है और उसका रंग माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और रंग बिरंगी सब्जियां जो हैं, हरी भरी सब्जियां, ये चावलों को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही हैं। तो सर्दियों में ये वाला पुलाव बहुत मज़े का लगता है। गरम गरम पुलाव अगर आपको सर्दियों में लंच के टाइम या डिनर के टाइम मिल जाए तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आप ये वाला पुलाव अपने मेहमानों को भी खिला सकती हैं, दावतों की जीनत भी बना सकती हैं और आपके बच्चों को भी ये पुलाव बहुत मज़े का लगेगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।